हेलो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम के और एक वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल राज एकेडमी ऑफिशियल में ज्वाइन होकर सारे वीडियो के अपडेट ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट क्या है उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, मतलब एक्सपोनेंट्स यहाँ पे देखो, मैं एक एल्जेब्रिक टर्म लिखता हूँ। सपोज मैं एल्जेब्रिक टर्म लिखता हूँ 3x²। ओके, सो यहाँ पे ये जो x है ये क्या है, ये होता है क्या, बेस। ओके, ये जो 2 है ये क्या है, ये होता है एक्सपोनेंट और इसको पावर भी बोलते हैं। ओके, और ये 3 क्या है, ये है कोफिशिएंट। क्या है ये, कोफिशिएंट। ये क्या है, कोफिशिएंट। ओके, एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, सपोज x का पावर 2 और x का एक्सपोनेंट 2, मतलब ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। मतलब इसका वैल्यू क्या है, x इंटू एक्स। अगर पावर 4 हुआ तो x कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 4 बार मल्टीप्लाई होगा खुद के साथ, राइट। सो ये जो कुछ लॉज है, तो पहले हम देखेंगे लॉज नंबर 1। ये क्या है, सपोज a⁴m इंटू a⁴n, ये रूल नंबर 1 है। यहाँ पे देखो, ध्यान दो, ये जो बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट है। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, तो पहला रूल यही बताता है कि a⁴m + n, मतलब ये जो एक्सपोनेंट है ये ऐड हो जाएगा। अगर a⁴m + a⁴n होता तो कुछ नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ये रूल काम करता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं क्या है। एग्जाम्पल क्या है, देखो, सपोज 2⁵ इंटू 2⁵2। ओके, सो ये क्या होगा, 2⁵ का मतलब क्या है, 2 कितने बार होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 2⁵2 का मतलब क्या है, और 2 2, टोटल कितना 2 हो गया, देखो 2 कितना हो गया, 5। ठीक उसी तरह अगर हम लॉ में यूज करेंगे तो क्या होगा, 2⁵ + 2 दैट इज 2⁵5, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बेस सेम है। सो ये देखो प्रूव हमने कर लिया। ओके, अगर रूल नंबर 1 क्या है, अगर दोनों दो एक्सपोनेंट्स अगर डिफरेंट है और बेस सेम है तो वो एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है, अगर वो मल्टीप्लाई होता है तो। समझ में आ गया। रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर वो डिवाइड होता है, ओके, a⁴n, यहाँ पे देखो बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट है, डिवाइड होगा तो क्या होगा, a⁴m - n। ओके, तो चलो इसको भी हम प्रूव करेंगे। 2⁵3 डिवाइड 2⁵2, मतलब 2⁵3 डिवाइडेड बाय 2⁵ कितना है, 2। सो ये क्या होगा, 2⁵3 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2। 2⁵2 का मतलब 2 इंटू 2। सो यहाँ पे देखो ये भी कैंसिल हो गया, ये कितना हुआ, 2⁵1 हुआ। ये 1 कैसे निकलेगा, 1 कैसे निकलेगा, 2⁵m - n, 3 - 2 इसके बराबर हो, तो ये भी प्रूव हो गया। सो अगर वो दो टर्म के बेस सेम होता है और अगर एक्सपोनेंट डिफरेंट होता है तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, और डिवाइड होगा तो क्या होगा, एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, अब इसका रिवर्स चेक करते हैं। रूल नंबर 3, हमने बेस को सेम लिया था, अब क्या करना है, एक्सपोनेंट को सेम लेंगे। एक्सपोनेंट को सेम लेंगे तो क्या होगा, देखो a⁴m इंटू b⁴n। वहाँ पे बेस सेम था, एक्सपोनेंट डिफरेंट था। यहाँ पे एक्सपोनेंट डिफरेंट है, सॉरी एक्सपोनेंट सेम है और बेस डिफरेंट है, तो क्या होगा, ये होगा a इंटू b⁴n। ओके, सो इसको भी प्रूव करते हैं। देखो 2⁵2 इंटू 3⁵2, ये होता है या नहीं चेक करेंगे। 2 कितना है, 2 है, 3 कितना है, 3 भी 2 है,
सो ये 2 इंटू 3 क्या है 6, ये भी 2 इंटू 3 क्या है 6, सो 6 इंटू 6 दैट इज 6 टू दी पावर कितना है 2 है। सो ये 6 टू दी पावर 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, a इंटू बी टू दी पावर m की फॉर्म में। a की जगह क्या है 2, b की जगह क्या है 3 होल टू दी पावर 2, ये इस फॉर्म में आ गया। ओके, प्रूव हो गया। अब देखेंगे रूल नंबर 4, अगर वो डिवाइड होगा तो क्या होगा, a टू दी पावर m डिवाइड b टू दी पावर m। सो ये क्या होगा a बाय बी होल टू दी पावर m। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे क्या है बेस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, तो इसका भी प्रूव कर लेते हैं। 2 टू दी पावर 2 डिवाइड 3 टू दी पावर 2, मतलब 2 टू दी पावर 2 बाय 3 टू दी पावर 2। ओके, सो ये क्या होगा 2 बाय 3 होल टू दी पावर 2। हुआ या नहीं देखो, चेक करो। सो नेक्स्ट रूल नंबर 5 क्या है, a टू दी पावर m सपोज 1 बाय a टू दी पावर m है। ओके, 1 बाय a टू दी पावर m है, अगर हम इसको लिखेंगे a टू दी पावर क्या होगा माइनस m होगा, मतलब 1 बाय 2 टू दी पावर 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर ये होगा 2 टू दी पावर माइनस 2। ठीक उसी तरह इसी कंसेप्ट को और भी थोड़ा डिटेल से देखते हैं। सपोज 2 बाय 3 टू दी पावर 2। ओके, सो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा 3 बाय 2 टू दी पावर 2 करेंगे तो क्या होगा माइनस 2। ऐसे ही ये रूल काम करता है। ओके, और आया और एक रूल है, आखिरी रूल, a टू दी पावर 0, मतलब बेस जो भी हो एक्सपोनेंट अगर 0 हुआ तो उसका वैल्यू क्या होता है हमेशा 1 ही होता है। क्या है a टू दी पावर m पावर n, मतलब पावर ऑफ पावर क्या होता है a टू दी पावर m इंटू n, ये होता है। ओके, पावर ऑफ पावर मतलब a टू दी पावर m उसका पावर फिर n है, मतलब ये दोनों पावर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस रूल को भी हम यूज करेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 64 को हम अगर 64 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, देखो 64 राइट, 64 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 2 दैट इज 32, सो 2 दैट इज 16, 2 8 2 4, सो 2 2 जा 4, कितना 2 होगा 1 2 3 4 5 6। ओके, 64 को मैं ये आप रफ में कैलकुलेट कर लेना। ओके, 64 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 6, पावर क्या है 1 बाय 2। ओके, पावर ऑफ पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, सो 2 टू दी पावर 6 इंटू 1 बाय 2 दैट इज 2 टू दी पावर, ये कैंसिल होकर 3, सो 2 टू दी पावर 3। ओके, इसका वैल्यू हो गया। अब इसको भी चेक करेंगे 32 क्या होगा, देखो यहाँ पे 32 था, कितने 2 है 5, सो 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 5 होल पावर कितना है 5, सो यहाँ पे भी पावर ऑफ पावर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 2 टू दी पावर 5 इंटू 1 बाय 5। ओके, सो 5 5 कैंसिल होके ये होगा कितना 2 टू दी पावर 1। ठीक उसी तरह 125 है, 125 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे सो 5 25, सो 5 इंटू 5, कितना 5 हुआ 3 5 हुआ, सो 5 टू द पावर 3 होल पावर 1 बाय 3, सो यहाँ पे भी दोनों पावर क्या होंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, सो ये कैंसिल होके क्या होगा 5। नंबर 1 सॉल्व। नेक्स्ट नंबर 2, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। देखो मैं 9 को कैसे लिख सकता हूँ, 9 को मैं कैसे लिखूँगा 3 टू द पावर 2, उसका पावर फिर 3 बाई 2 है। ओके, सो ये क्या होगा 3 टू द पावर 2 इंटू 3 बाई 2, सो ये कैंसिल होके 3 टू द पावर 3। इसको आप कैलकुलेट करके लिख लेना, राइट। सो 32, यहाँ पे भी 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 5, फिर से 2 बाई 5, सो 2 टू द पावर 5 इंटू 2 बाई 5, सो ये कैंसिल होके क्या होगा 2 टू द पावर 2। ठीक उसी तरह ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना इसका आंसर क्या आ रहा है। 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 4, सो 2 टू द पावर 4 इंटू
3/4 दैट इज 2 to the power 4 into 3/4. सो ये कैंसिल होके 2 to the power 3. ओके, सो यहाँ पे नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया है. अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं. सॉरी, और एक नंबर था यहाँ पे देखो. 125 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 to the power 3 minus 1/3. ओके, सो 5 to the power 3 into minus 1/3. सो ये कैंसिल हो गया. कितना हुआ, 5 to the power -1. तो अगर पावर नेगेटिव होता है तो और एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है तो क्या करेंगे, इसका चेंज कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. सो ये क्या होगा, 1/5 to the power 1. ओके, दैट इज इसका वैल्यू क्या होगा, 1/5. सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है. देखो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को चेक करो. यहाँ पे देखो बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट है. तो रूल नंबर 1 यूज होगा. क्या होगा, पावर हम ऐड कर देंगे, a to the power m इंटू a to the power n. सो क्या होता है, a to the power m plus n दैट इज 2 to the power 2/3 plus 1/5. सो 2 to the power 3 5 जा कितना 15. 15/3 5 इंटू 2 क्या है 10. 10 plus 3 दैट इज 2 to the power 13/15. ओके, ठीक उसी तरह ये क्या होगा, देखो ये 1/, है तो अगर हम 3 के हिसाब से लिखेंगे तो क्या होगा, -3 इंटू 7. सो 3 to the power -3 इंटू 7, 3 to the power कितना होगा, -21. फिर इसको प्लस कर देंगे 1/3 to the power 21. ओके, समझ में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये रूल नंबर कितना आएगा, रूल नंबर 2. सेम बेस डिफरेंट एक्सपोनेंट. ये डिवाइड होके है, मतलब a to the power m-n होगा. सो a की जगह क्या है 11, 1/2 minus 1/4 दैट इज 11 to the power. ये रेशियो होगा कितना 4 एलसीएम. सो 4 2 दैट इज 2 minus 1. सो 11 to the power कितना होगा 1/4. ये कौन सा रूल यूज होगा, देखो सेम क्या है, सेम एक्सपोनेंट बट डिफरेंट बेस. तो क्या होगा, ये कौन सा रूल यूज होगा, देखो a to the power m इंटू b to the power m. क्या होता है, a इंटू b होल टू द पावर m होता है. सो यहाँ पे भी 7 इंटू 8 होल टू द पावर 1/2 दैट इज 56 टू द पावर 1/2. ओके, सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.5 भी ख़त्म हो गया. ये था नंबर सिस्टम का आखिरी वीडियो. अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो खुद देखने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. फिर हम हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकें. हम ट्राई करेंगे कि कोर्स कंप्लीट करने के लिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो होगा पॉलिनोमियल का. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.